देखिए अब थोड़ा सा जो कबीरदास जी लेके जा रहे हैं पद्मनाभ जी को पहले नामाभास और नामाभास से शुद्ध नाम की तरफ। इसीलिए कबीरदास जी ने जो बोलते बड़े मुंह फट थे, बड़ा कड़ा बोला। उन्होंने कड़ा इसीलिए बोला कि उन्होंने सिमरन पे बड़ा ध्यान दिया है। उन्होंने नामाभास की बात नहीं बोली, उन्होंने ज्यादातर हर जगह शुद्ध नाम तक ले जाने की बात करी। और उन्होंने ये भी बोला दोहे में कि भाई हम नहीं बोलते, हमें तो ठाकुर जी ने भेजा ही इसलिए है। ये बोला उन्होंने कि हमें ठाकुर जी ने इसी कार्य के लिए भेजा है। और ठीक भी है, सबका अपना अपना कार्य होता है। तो ये लेके गए नामाभास से शुद्ध नाम की तरफ। अब पद्मनाभ जी को इन्होंने शुद्ध नाम का समझाया तो बोलते पद्मनाभ जी एक बारी ये अब इनके शिष्य बन के रहने लगे। तो कबीरदास जी बोलते अब क्योंकि ये बड़े ज्ञानी थे तो वो बाकी सब लोगों को तो थोड़ा बहुत मतलब कैंकर्य रूप में, जैसे समझ गए, दास रूप में अपनी सेवा बता देते, आप ऐसे करो ऐसे करो। मगर पद्मनाभ जी को थोड़ा मित्र की तरह लेते कि भाई ये बहुत बड़े पखांड पंडित हैं, ऐसे है। पर पद्मनाभ जी बोलते हमेशा कबीरदास जी को गुरु रूप में ही देखते, हमेशा। एक बार बोलते दैव योग से ऐसा हुआ कि कबीरदास जी के पास उस समय कोई शिष्य था नहीं, उन्हें अपने पीने के लिए जल लेने जाना था गंगा से। तो वो बोलते पद्मनाभ जी साथ बैठे थे, लेकिन पद्मनाभ जी को वो इस तरीके से सेवा नहीं देते थे, जो ऐसी मिनियल सर्विसेज में उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते थे। तो उन्होंने बोलते पद्मनाभ जी को बोला नहीं, कबीरदास जी उठ के खुद जाने लगे। तो पद्मनाभ जी ने कहते कबीरदास जी को रोका कि महाराज ऐसे मेरे को ना करिए, मेरे को इतना दूर मत कीजिए अपने से, मैं आपका शिष्य हूं। और बोलते उनके हाथ से लोटा लेके गए कि मैं आपके लिए गंगा का जल लेके आऊंगा, आप बैठिए। वो उनको बिठा के निकले। उधर बोलते वहीं काशी में एक कोड़ी ब्राह्मण था, उसको कोड़ हुआ था, ब्राह्मण नहीं था सॉरी, एक कोड़ी बिजनेसमैन जैसे होते हैं ना, वरिष्ठ थे, एक व्यापारी थे। तो वो उस व्यापारी को कोड़ हो गया था। अब उस कोड़ से बोलते इतना भारी कोड़ हो गया था कि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे और पस से बहुत दूर दूर तक स्मेल आती थी। बोलते वो सुबह बैठा हुआ था, वो वैसे ही बड़ा दुखी था अपने शरीर से, और वो बोलते सुबह बैठा हुआ था तो कहते एक भंगन आई झाड़ू मारने वाली। वो भंगन बोलते आई और उसने उसको देखा और अपनी नाक पकड़ ली और नाक पकड़ के बोला हाय सुबह सुबह किसके दर्शन हो गए, पता नहीं ये मेरा दिन कैसा बीतेगा, आज कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ऐसा बोल के चली गई। अब वो जो वणिक थे व्यापारी, वो वणिक बोलते बड़े उदास हुए, अच्छे शुद्ध चित्त के थे। बोलते मेरी क्या स्थिति हो गई है कि देखो मैं अपने लिए तो दुखी हुई हूं, मैं तो खुद दुख पा ही रहा हूं, मैं दूसरों को भी दुखी दे रहा हूं। मेरे घर वालों के भी इतनी स्मेल आती होगी, वो इसीलिए बाहर आके बैठ जाते थे कि घर में मेरी वजह से इतनी बदबू आती है। और मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान होते ही होंगे, हालांकि ऐसा कहीं बोला नहीं उन्होंने कि हम आपसे परेशान हैं। और कितना परेशान होते होंगे कि एक भंगन, आज उन्हें ये बात बड़ी छू गई कि भंगन तो क्योंकि कूड़े में ही रहती है, कूड़ा और मल ही साफ कर रही है, कूड़ा और मल साफ करने वाली को भी मेरे से बदबू आ रही है, तो कितनी गंध मेरे में से आती होगी। तो उन्होंने बोला मैं इस शरीर को रखूंगा ही नहीं, मैं ये अपना शरीर त्याग दूंगा, मैं चला जाता हूं गंगा में, ये शरीर त्याग दूंगा। और जो आसपास के थे उन्हें बोलते गए कि मैं आज अपना शरीर त्याग दूंगा, मैं रहूंगा ही नहीं, मैं रहूंगा ही नहीं, मैं रहूंगा ही नहीं। सारे लोगों ने बोला आप ऐसा क्यों सोचते हो भाई, आप बैठो ना, आप रहो ना। अच्छे लोग थे, सबने बोला आप रहो। बोले नहीं 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 नहीं, मैं गंगा में डूब के अपने प्राण त्याग दूंगा। भीड़ की भीड़ बोलते उनके साथ चली, जहां बोलते जा रहे हैं मोहल्ले के 10 लोग यहाँ से 10 यहाँ से 10 यहाँ से, सब उनके साथ चले गए। आप ऐसा क्यों करो? बोले नहीं मैं रुको। अब कोई स्पर्श भी ना कर पाए, सारे शरीर से पस निकल रही है और ऐसा हो रहा, सब बस रोक ही रहे और बोल रहे वो भी ऐसे थे कि मैं रुकूंगा नहीं। ये करते हुए बोले ये भी गंगा घाट पे पहुंचे और उधर से वो पद्मनाभ जी आ रहे थे कबीरदास जी के लिए जल लेने के लिए। तो बोलते पद्मनाभ जी ने जब इनको देखा कि ये ऐसे ऐसे क्या हो रहा है भाई, इतना कोलाहल मच रहा है, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे ये करने वाले हैं। बोले एकदम मरने ही वाले थे, इतने में पद्मनाभ जी वहां पहुंच गए। बोले अरे रुको 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 रुको, आप ये क्या कर रहे हो? ये कर रहे हैं। बोले मैं आपका सारा शरीर ठीक कर दूंगा, आप कोई चिंता मत करो। वो सब हैरान होकर साथ में खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई कैसे ठीक हो जाएगा? बोले आपका सारा पूरा शरीर ठीक हो जाएगा। आप ऐसा करो, आप 3 बार जोर जोर से राम नाम लो, आप हरि नाम लो और 3 बार डुबकी लगाओ गंगा में। बोलते उन्होंने जोर से राम नाम लेके पहली डुबकी लगाई, उनका सारा रोग नाश हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार नाम लेके डुबकी लगाई, तो बोलते दूसरी डुबकी में उनके जितने अंग जो गल गए थे वो भी सारे वापस आ गए। और तीसरी डुबकी लगाई नाम लेके, तो बोलते उनके अंदर से ऐसी आभा निकलने लगी, चमकदार व्यक्ति हो गए।
एक कांचन आभा निकलने लगी उनके शरीर से। अब सब लोग बोलते ये दृश्य देख के बड़े चकित हुए, और कई लोगों की बोलते श्रद्धा भी बड़ी हरि नाम पे, कि हरि नाम का ये कमाल है, हरि नाम से ऐसा हो जाता है। और बोलते कई लोग भक्त बन गए ये दृश्य देख के। अब पद्मनाभ जी जब ऐसे हुए तो पद्मनाभ जी को अपने भीतर बड़ा गर्व हुआ कि मैं इतना रूखा व्यक्ति था, और कबीरदास जी की कृपा से, अहंकार ऐसा नहीं आया, थोड़ा एक गर्व हुआ कि कबीरदास जी की गुरु कृपा से देखो मेरी नाम में ऐसी निष्ठा हुई, और नाम ने आज क्या कमाल करके दिखाया। अब उनके लिए भी ये चमत्कार था, उन्होंने तो बोला, इससे पहले कोई ऐसा नहीं है कि वो पद्मनाभ जी बड़े चमत्कार करके दिखाने वाले थे या दिखाते रहते थे। आज पद्मनाभ जी ने जब बस धीरे धीरे कबीरदास जी के संग से उनकी नाम में प्रीति हुई और नाम पे बड़ा विश्वास हो गया, उस नाम के विश्वास से उन्होंने ये बात बोल दी, और जब ये बात बोल दी तो ये हो भी गई। जब हो गई तो जितना हैरान लोग हुए उतने ही हैरान पद्मनाभ जी भी हुए कि कमाल हुआ नाम से। तो वो बड़े हर्षित होके बोलते गए, और उन्होंने सोचा कि कबीरदास जी को जब ये बताऊंगा तो कबीरदास जी हृदय से लगा लेंगे आज मुझे कि मैं क्या था, और देखो उन्होंने मुझे नाम की शिक्षा दी और नाम से क्या हुआ। अब वो बोलते जब कबीरदास जी के पास गए और कबीरदास जी को विस्तार से उन्होंने ये सारा विवरण सुनाया, तो बोलते कबीरदास जी थोड़े झुंझला गए। वो बोले कि ये कैसा रिएक्शन है, मैं तो सोच रहा था बड़े खुश होंगे, बड़ा सम्मान होगा, गले लगाएंगे, ये करेंगे। बोले वो झुंझला के बोले कि तुमने उससे 3 बार श्री राम नाम बुलवाया, 3 बार। तो बोलते उन्होंने कहा तुम महिमा ना जाने, अभी हरि नाम की महिमा पता नहीं लगी पद्मनाभ, अभी बच्चे हो तुम, अभी तुम्हें और बहुत सीखना है। बोलते हरि नाम की इतनी अनंत महिमा है, इतनी अनंत महिमा, कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। भगवान राम को भी नहीं पता कि उनके राम के कितने गुण है, वो कह नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते, इतने गुण है कि भगवान खुद नहीं बोल पाते। और उनके केवल एक नाम का आधा अक्षर, हमने अभी पीछे कथा सुनी, एक नाम का आधा अक्षर जीव को भगवत धाम ले जा सकता है, ले जाने के लायक है। और आपने एक कोढ़ी व्यक्ति का साधारण सा कोढ़ ठीक करने के लिए 3 बार नाम बुलवाया। आपने नाम की बड़ाई नहीं करी, आपने नाम का मजाक उड़ाया। आज वहां पे जाके किया है आपने कि हरि नाम 3 बार बुलवाना पड़ा है कोढ़ ठीक करने के लिए, क्या बात कर दी आपने। वो बोलते वो बड़े सकुचाए कि ये मुझसे क्या हो गया। मैं तो सोच रहा था कि नाम की बड़ी वह। बोले नहीं, आप नाम को ठीक से जाने नहीं। फिर कबीरदास जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। उन्होंने बोला कि ऐसे ही, हाल यहां पे नाभाजी ने भी लिखा, नाभाजी ने एक सिमिलर बात इसके साथ बताई। बोलते एक बार और ऐसा हुआ था, ये कबीरदास जी नहीं बोल रहे, ये नाभाजी कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अभी हम केशव कश्मीरी पंडित को कंपेयर कर रहे हैं पद्मनाभ जी से, ऐसे नाभाजी ने एक सिमिलर एक इंस्टेंस और बताया। बोले एक महात्मा थे, वो नदी में स्नान कर रहे थे। नदी में स्नान करने के बाद बोलते वो निकले तो एक वहां पे भी साथ में एक शूद्र स्त्री भंगन जैसी वो स्नान कर रही थी, और मतलब एक डुबकी लगा रही थी, और डुबकी लगा के बोलते उसने अपनी गगरी भर ली पूरी पानी से, बड़ा मटका गंगा जल से। और बोलते उन्होंने उन संत महात्मा जो अभी डुबकी करके स्नान करके निकले थे, उन्होंने उन संत को बोला जरा ये मटकी उठा के मेरे सिर पे रख देना, मेरे से उठाई नहीं जा रही। अब महात्मा ने सोचा कि एक तो स्त्री और ऊपर से शूद्र भंगिन, अब हम इसके उठा के रखें तो भाई क्या, हम तो खराब हो जाएगा, सब नया धोया खराब हो जाएगा, क्या करूं क्या ना करूं। अब दूसरे ही पल उनके दिमाग में आया कि अगर ना उठाऊं, किसी ने याचिका करी, किसी ने ऐसे रिक्वेस्ट करी और मैं ना मानूं, ऐसे उठा के चला जाऊं तो भी बड़ा एरोगेंस लगेगा और मतलब खराब लगेगा, श्राप दे वो दे, खराब लगेगा कि क्या करूं मैं, ऐसे करना भी नहीं चाहिए, तो क्या करूं बोलते तुरंत उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूं, इसे बोलता हूं पहले 3 बार हरि नाम ले। भाई हरि नाम शुद्ध करने के लिए तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो ये 3 बार नाम लेगी तो इसका जो भंगिनपना है, जो शूद्रपना है, वो समझो खत्म, क्योंकि इसने हरि नाम ले लिया, और फिर मैं इसको उठा के मटकी दे दूंगा। तो बोलते उन्होंने उस भंगन से महात्मा जी ने 3 बार राम राम बुलवाकर वो घगरी उठा के उसके उसमें रख दी। अब बोलते वहीं उनके जो गुरु थे वो स्मरण कर रहे थे भगवान का,
और भगवान का स्मरण, जो गुरुदेव उनकी मानसी सेवा कर रहे थे, वो बोलते गुरु मानसी सेवा करते 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 ठाकुर जी के हार चढ़ा रहे थे, तो ठाकुर जी का मुख का दर्शन उन्हें उस वक्त हो रहा था। बोल रहे थे जैसे ही उनके शिष्य ने ये किया तो उनके गुरु के जो ठाकुर जी का मुख था वो थोड़ा रूखा पड़ गया। अचानक से जो स्माइल थी ठाकुर जी की वो खत्म हो गई और रूखे पड़ गए। तो बोलते जो स्मरण कर रहे थे उनके गुरु, उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी आपके मुख पे ये रुखाई कैसी, ये आपका मुख एकदम रूख क्यों गया, इतना अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, इतने प्रेम से मैं माला डाल रहा था, अचानक से कोई अपराध हुआ क्या दास से? बोलते आपसे नहीं हुआ, आपके शिष्य से हुआ। ये भगवान राम बोल रहे हैं, आपसे अपराध नहीं हुआ, आपके शिष्य से हुआ। बोले क्या किया उन्होंने? बोलते मेरा एक नाम अनंत पापियों के, एक नाम, ये राम बोल रहे हैं, मेरा एक नाम अनंत पापियों के पाप नष्ट करने में समर्थ है। और उसने एक भंगिन को केवल इसलिए कि इसका भंगन, इसका शूद्रपन खत्म हो जाए, उसके लिए उसने गगरी देने के लिए 3 बार नाम उसको रटवाया। बोलते आपका जो अभी शिष्य है ना वो समझा नहीं नाम की महिमा को। बोलते गुरु ने बुलाया शिष्य को और उसने उनको समझाया कि भाई देख ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, ऐसे ऐसे। ठाकुर ने बोला तूने क्या, तू 3 बार नाम बुलवाना पड़ा तेरे को ये करने से? नहीं, ये नहीं, नाम की महिमा अभी तूने जानी नहीं। तो जैसे कबीरदास जी ने बोला, उन्होंने तो सरलता से बस अपने शिष्य को समझा। यहाँ कबीरदास जी तो थोड़े डांटने के उसमें बोल रहे, बोले तू समझा ही नहीं कुछ अभी तक। और फिर बोलते कबीरदास जी ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने बोला एक नगर में एक बार एक धनवान व्यक्ति था, बड़ा था, बूढ़ा था, मतलब उसके पोते की शादी थी, इतना बड़ा था। लेकिन बोलते उसकी जो प्रीति थी वो एक वेश्या से हो गई थी। वहां पे उस धनवान व्यक्ति की जिसके पोते की शादी है, उसकी प्रीति एक वेश्या से हो गई, प्रीति हो गई, बस उसे वो अच्छी लगने लगी। बोले उस पे उसका मन आ गया। अब जब कहते पोते के विवाह में घर में काफी मिठाई वगैरह ये सब बनी, तो बोलते उसकी इच्छा हुई कि ये मैं जाके उस वेश्या को दे आऊं ये सारी मिठाई वगैरह। अब बोलते वो किसी तरीके से कोई युक्ति लगा के घर से मिठाई वगैरह लेके वो वेश्या के पास लेके जाने लगा। जब वेश्या के घर में पहुंचा तो बोलते उससे सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी गई, ऐसा बूढ़ा व्यक्ति था। वेश्या ऊपर रहती थी, बोलते उससे सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी गई। तो उसने भाग भाग के गया, वैसे भी थक गया और अब सीढ़ियां चढ़ा नहीं जाएंगी क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है। तो उसने नीचे से ही उसे बोला, एरी ये पकड़ ले। एरी कह के ऐसे पकड़ लिया। बोलते एरी बोलने में उसकी जुबान लड़खड़ाई और उसके प्राण निकल गए। जो उसने उसको ये बुलाया ना, एरी पोटली ले ले, ऐसे बोला। तो बोलते क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति था तो उसकी जुबान लड़खड़ाई और उसके मुंह से निकल गया हरी। एरी की जगह गलती से निकल गया हरी पोटली ले ले, और उसी समय उसके प्राण निकल गए। तो बोलते प्राण जैसे ही निकले विष्णु दूत आए और उसको वैकुंठ धाम ले गए। बस इतना बोलने से ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो अपने बुढ़ापे में भी एक वेश्या से आसक्त है और वेश्या के घर के नीचे ही खड़ा है और वेश्या को पुकार रहा है, पर गलती से एरी की जगह जुबान लड़खड़ाई और हरी निकल गया, उस व्यक्ति को भी भगवान वैकुंठ धाम ले गए। उसके सारे पाप क्षय हो गए, सब खत्म हो गया। भगवत धाम प्राप्ति के गलती से नामाभास से हरि निकल गया। और बोलते आप पद्मनाभ जी 3 बार राम नाम बुलवाया केवल एक कोड़ खत्म करने के लिए। आप क्या जाने हो नाम की महिमा को, जरा ठीक से हरि नाम स्मरण करा करो। पद्मनाभ जी का बोलते ये बात सुनने के बाद इतनी अटूट श्रद्धा हुई हरि नाम पे, इतनी अटूट श्रद्धा, ऐसे नाम जापक भक्त हुए। वो बोलते हर समय नाम 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 नाम, ऐसा नाम कि नाम को ही भोग लगाते, नाम को ही पढ़ते। बोलते उनकी शास्त्रों में बड़ी रुचि थी। शास्त्र वो अपने पद लिखते थे, अपने पद और शास्त्र पढ़ते थे। ये सब तो पहले वो करते ही थे क्योंकि पंडित थे। बोलते जब लिखने का मन करता तो राम नाम लिखते, राम 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 लिखते। पढ़ने का मन करता तो वही किताब उठाते और राम 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 ही पढ़ते। पढ़ते भी राम, लिखते भी राम, बोलते भी राम, भोग भी लगाते राम को। और स्मरण पे भी वो बड़ा समझाते थे कबीरदास जी। तो बोलते राम नाम को ही भोग लगाते थे, नाम को ही, और कोई नहीं। वो बोलते ऐसे नामनिष्ठ हुए कि नाम को ही भोग लगा। एक बार बोलते वो बैठे नाम को भोग लगा रहे थे, तो भोग लगाते लगाते सामने तो कुछ खास रखा नहीं क्योंकि अब तो फक्कड़ बन गए बिल्कुल, सब तो हट गया।
तो बोलते वो नाम लगाते लगाते भोग ऐसे मानसिक भोग लगा रहे और अपने मन में भोग लगा रहे कि ठाकुर जी ये लड्डू पाइए, ठाकुर जी ये रबड़ी पाइए, आहा ठाकुर जी ये कड़ी भात भी लीजिए, ठाकुर जी ये भी लीजिए वो भी लीजिए। बोलते साथ में एक ब्राह्मण खड़ा था, उसने कहा यार ये बड़ा कौतूहल कर रहा है, ये बड़ा मजाक बना रहा है भगवान के साथ। सामने क्या बने, सूखे चने, सूखे चने भोग लगा रहा है और बोल रहा है लड्डू खाइए, रबड़ी खाइए, कड़ी भात खाइए, ये खाइए वो खाइए, पता नहीं 56 भोग के इसने नाम गिनवा दिए। अब वो मन में सोच रहा है कि एक बार इसे बंद करके जरा आने दो, आंख खोलने दो जरा, मैं इसको बताता हूँ कि भाई तू क्या आदमी है। और बोलते जब उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने सामने देखा भाई ब्राह्मण है, उन्हें भी नहीं पता था ये सामने खड़े हैं, तभी वो मुख से उच्चारण कर करके भोग लगा रहे थे, वो तो अपने उसमें भाव में। तो बोलते जब ब्राह्मण खड़े थे तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ आके बोला अरे अरे आप कैसे आए प्रभु, आइए बैठिए बैठिए, मैं बस ठाकुर जी को भोग लगा ही रहा था, ठाकुर जी ने पा लिया, आप प्रसाद पाएंगे। वो बोलते ये बोलते ही उन्होंने चने की उठा के उन पाई रसमलाई और वो रसमलाई बन गई। वो रसमलाई लड्डू जो वो बोल रहे थे उन्होंने उनके समक्ष रख दिए कि ये लीजिए, ये भी ठाकुर जी को भोग लगाए हैं। जैसे ही कहते उन्होंने ये देखा ब्राह्मण ने, वो उनके नतमस्तक हो गए पद्मनाभ जी ने, और उन्होंने जाके कबीरदास जी को बताया कि ये पद्मनाभ जी तो नाम ऐसा नाम लेके इनके ऐसा हो गया कि जो स्मरण में नाम करते हुए स्मरण में जो बोल बोल के भोग लगा रहे थे वो उन्होंने मेरे समक्ष रख दिए। तब कबीरदास जी ने उनकी पीठ थपथपाई कि ये हरि नाम का स्टैंडर्ड है, इस प्रकार हरि नाम जप करना चाहिए, स्मरण प्राण है हरि नाम के। मुक्ति तो ऐसे ही हो जाती है, गलती से हरि निकल गया, वो बूढ़ा चला गया, मुक्ति हो जाएगी। जो पहले बोला हरि नाम का महत्व कोई कम नहीं है, पर जब स्मरण के साथ हरि नाम किया जाएगा तो भगवान की प्रीतियार्थ भजन बनेगा।